हाँ जी। तो ये हमने फाइंड करनी है डायमेंशन यू एंड वी की। यू के यू स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स, ठीक है जी। यू के जो स्पैनिंग वेक्टर है वो ये हैं, और जो डब्ल्यू के स्पैनिंग वेक्टर हैं वो ये हैं। तो हमने बताना है कि यू एंड वी की डायमेंशन कितनी है। जितने वेक्टर होते हैं, बेसिस वेक्टर होते हैं, उतनी डायमेंशन होती है, ठीक है जी। ये हमें पता है। अब हम पहले यू के लिए करते हैं फॉर यू। फॉर यू, ठीक है जी। यू के बेसिस वेक्टर में दिए हुए हैं, ये वेक्टर दिए हुए हैं जिनसे स्पैन हो रहा है। ये अब हम चेक करना है कि बेसिस वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है जी। तो जो गिवन आपको है ना 1,0,2,3 एंड 0,1,-1,2, ठीक है जी। ये हमें गिवन है। उसने कहा है कि ये जो है ना स्पैन करते हैं यू को, ठीक है। स्पैंड यू, ये यू को स्पैंड करते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ अब हमें ये चेक करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। बेसिस वेक्टर की दो बातें होती हैं, आपको याद होंगी। बेसिस वेक्टर में एक तो ये स्पेस को स्पैन करे, ठीक है। स्पेस इज स्पैन्ड बाय, ठीक है। नंबर वन कंडीशन। नंबर टू क्या होनी चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट हो, लीनियर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो स्पैन तो उसने खुद बता दिया है ना कि ये करते हैं। स्पैन उसने खुद बता दिया कि ये दोनों वेक्टर जो है यू को स्पैन करते हैं। यू इज स्पैन्ड बाय दीज टू। हमें ये सिर्फ चेक करना है कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं, ये क्यों नहीं है, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट का तरीका आपको ये पता है। इस तरह हम 1,0,2,3 प्लस बी इंटू 0,1,-1,2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये बन जाएगा ए, और इक्वेशन बनाया गया प्लस 0 इक्वल टू 0। फिर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 प्लस दूसरे एलिमेंट के साथ बी इक्वल टू 0। बस यही काफ़ी है। यहाँ से a इक्वल टू 0 और यहाँ से b इक्वल टू 0। ए और b की वैल्यू वैसे 0 आ गई। अगर a और b की वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। जब जो कोफिशिएंट आप लिखते होते हैं सब की वैल्यू 0 हो, तो कहते हैं वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और स्पैन भी कर रहे हैं, तो ये बेसिस वेक्टर हैं। और बेसिस वेक्टर की तादाद गिनने कितनी है, एक वेक्टर ये है हमारे पास, और एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर है, ठीक है। तो जितने बेसिस वेक्टर होते हैं उतनी डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन ऑफ यू कितनी निकली, डायमेंशन ऑफ यू हमारे पास आई कितनी, 2 आई, ठीक है। बेसिस वेक्टर 2 है। अब हम डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू निकालनी है। तो ये हमें वेक्टर दिए हुए हैं जिनको ये स्पैन कर रहा है, ठीक है। ये वेक्टर में दिए हुए हैं 1, 2, 3, ये तीनों डब्ल्यू को स्पैन कर रहे हैं। बस इनको लीनियर इंडिपेंडेंट हम चेक कर लेंगे, फिर ये बेसिस वेक्टर बन जाएंगे, और फिर इसको देख लेंगे कि हमारे पास डायमेंशन कितनी है, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट हुए तो, ठीक है। वरना हमें इसमें से कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। 1, 2, 3, 4 पहला वेक्टर है फॉर डब्ल्यू, फॉर डब्ल्यू पहला वेक्टर है ए इंटू 1,2,3,4 प्लस दूसरा वेक्टर हमारे पास है -1, -1, 5, 0 बी इंटू -1, -1, 5, 0 प्लस सी। और तीसरा वेक्टर हमारे पास है 0,0,0,1, 0,0,0,1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लें ए माइनस बी प्लस 0 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बना लें 2a, और इधर दूसरे नंबर के साथ b को मल्टीप्लाई कर दें -b, और इधर दूसरे नंबर के साथ c को मल्टीप्लाई कर दें 0। फिर इसी तरह से तीसरी इक्वेशन बना लें, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 3a, इधर तीसरे के साथ 5b और c फिर 0, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 0। फिर इस तरह से चौथे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 4a, ठीक है। इसको b को चौथे से मल्टीप्लाई कर दें 0, और c को भी चौथे से मल्टीप्लाई कर दें 0, c इक्वल टू 0। ये चार इक्वेशन बन गई। पहले दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और b निकाल लेते हैं। हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 0 है इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है।
तो इक्वेशन 1 और इसके नीचे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देते हैं माइनस, इम्प्लाइज दैट। और इक्वेशन 2 हमारे पास आई है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। हमने माइनस किया है तो साइन कर देंगे चेंज, ये हो जाएगा कैंसल, आंसर आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 है, a की जगह 0 लगा दे, माइनस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है जी। अब ये वाली इक्वेशन ए की यही पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में, यहाँ पे सी की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 3 है, पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4 में पुट कर दें, 4 a प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए की जगह 0 लगा देंगे तो बन जाएगा सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। तो जब सबको कांस्टेंट की वैल्यू जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वेक्टर क्या होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दो तरीके हुए हैं ना, एक तो वो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, वो जब आप के निकालते हैं, एक वो तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर ये जो ए बी सी है सब की वैल्यू क्या आ जाए, सब ए आई की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ए आई का मतलब A1 की भी 0 हो, A2 की भी 0 हो, A3 की भी 0 हो, तो हम कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट, ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा तरीका लग रहा है इजीली, क्योंकि यहाँ तो सी तो निकाल नहीं सकते हम, क्योंकि सी है ही कोई नहीं। ठीक है, दो इक्वेशन ए और बी थे, ए और बी थे, तो वैल्यू निकाल के हम देख, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया, वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट का पता चल गया तो स्पैन तो पहले ही करते हैं, तो बेसिस वेक्टर कितने होगा टोटल इसके, ये बेसिस वेक्टर बन गए, और ये टोटल हैं कितने, डब्ल्यू के 3 है, 1 2 3। तो जितने बेसिस वेक्टर होंगे उतनी ही डायमेंशन होगी। तो डब्ल्यू के बेसिस वेक्टर 3 है, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 3। ठीक हो गया जी। इसका अगला सवाल देखें। अगले क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि हमने अभी 14 किया जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि आपके पास सपोज यू एंड डब्ल्यू आर डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि सपोज करो यू एंड वी डब्ल्यू आर डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सब स्पेस किसकी, 4 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन 6। ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशन 6। ठीक है जी। कहता है कि फाइंड करो डायमेंशन ऑफ, फाइंड पॉसिबल डायमेंशन, फाइंड पॉसिबल डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है जी, बड़ा अहम सवाल है। अब उसने सवाल में जो जो चीजें गिवन है ना वो पहले लिखते जाए। गिवन है डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू कितनी दी हुई है उसने, 4, क्योंकि यू एंड डब्ल्यू दोनों 4 डायमेंशनल है, दोनों 4 डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी कितनी है, 4। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी, जिसकी ये सब स्पेस हैं वो बड़ी वेक्टर स्पेस जो है वो वी है, इसकी कितनी दी हुई है, 6। ये आ गई डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू 6। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमें पता चला कि यू जो है वो भी सब स्पेस है वी की, डब्ल्यू भी है वो भी क्या है, ये लिखा हुआ है सब स्पेस है वी की। ठीक है, और दोनों के डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, दोनों के डायमेंशन इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि
हमने फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है ये डायमेंशन ऑफ यू, ठीक है, प्लस डब्ल्यू, ये इसका फार्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ इस फार्मूले के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें पता नजर आएंगी कि आपके पास डायमेंशन ऑफ यू भी है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी है, ये आपने फाइंड करना है, लेकिन ये आपके पास है ही कोई नहीं, ये वैल्यू आपके पास है ही नहीं। ठीक है जी, नॉट नाउन, ये नाउन नहीं है, ये हमें नाउन करनी होती है, बस यही इसमें नई चीज़ है जो ट्रिक है जो फाइंड करने का। ठीक है, तो अब देखें हम ये फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है जी, फाइंड करने के लिए क्या है, हमें पता है कि जो यू होती है ना, यू सब स्पेस, ये सब सेट होता है किसका, ये सब सेट होता है यू प्लस डब्ल्यू का। यू प्लस डब्ल्यू जो है ये बड़ी सब स्पेस है, यू। ठीक है, ये इसको रिजल्ट को आपने फार्मूले को ध्यान में रखना है, यू एज अ सब स्पेस, इसका प्रूफ भी हमने किया हुआ, यू एज अ सबसेट ऑफ यू प्लस डब्ल्यू। और डिमेंशन ऑफ यू फिर क्या होंगे, वो आपके पास क्या होगा, सब सेट होगा किसका, डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू का। ठीक है, यहीं पे एक बात और है, जो यू प्लस डब्ल्यू है ये भी तो वी की सब स्पेस होती है, जो वी है ना, वी, ये आपके पास है वेक्टर स्पेस, यू और डब्ल्यू दोनों वी की सब स्पेस है, और यू प्लस डब्ल्यू भी वी की क्या होती है, सब स्पेस होती है। तो सबसे बड़ी स्पेस तो वी है, इससे आगे कोई स्पेस नहीं, सब स्पेस नहीं जा सकेगी, क्योंकि सब स्पेस है ना, वी बड़ी स्पेस है, इसके बाकी सारी सब स्पेसेस है, इससे छोटी स्पेसेस है या इसके इक्वल हो सकते हैं, इससे आगे कोई नहीं जा सकती। ठीक है, तो अगर u प्लस डब्ल्यू या तो v के इक्वल हो जाएगी या v से छोटी हो जाएगी, तो ये u प्लस डब्ल्यू भी क्या होगा, सबसेट ऑफ v होगा, और ये क्या होगा, सब स्पेस ऑफ, ये लेस डायमेंशन यहाँ पे लिखते हैं लेस देन के साथ। ठीक है, इज लेस देन डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर आते हैं ना, नंबर में लेस देन का साइन होता है, सेट में सब सेट का साइन होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन ऑफ वी, सबसे ज्यादा डायमेंशन वी की है, सबसे कम डायमेंशन यू की या डब्ल्यू की, कोई एक लिख लें क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों की डायमेंशन यू है, दरमियान में आ गया डायमेंशन ऑफ यू इंटर यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, डायमेंशन ऑफ यू हमें उसने बताया है कितनी है, डायमेंशन ऑफ यू उसने बताया है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ यू की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें उसने बताया हुआ है कि ये 4 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू मालूम ही नहीं है, यू प्लस डब्ल्यू, और लेस इक्वल, और हमें मालूम ये पता है कि डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, ये 6 है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू कितनी हो सकती है। यहाँ इक्वल का साइन है इसमें और इसमें, तो इस इक्वल की साइन की वजह से डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू जो है वो हो सकती है हमारे पास कितनी, 4। अच्छा, फिर लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस है, तो 4 से ग्रेटर कौन सा नंबर होता है, 5, 6 से लेस है, यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। फिर लिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू 6 से लेस है, 6 से लेस तो 5 होता है, वो हमने लिख लिया है, फिर इक्वल का साइन दिया, तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6, ये 3 हो सकती है। अब ये फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला आपके पास है ना जी, ये इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, और फाइंड क्या करना है हमने, डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, पहले हम पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू पहले पुट कर देते हैं फार्मूला में, तो फार्मूला में यहाँ पे मैं पुट करूँ ना, तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू भी आपके पास है 4, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी आपके पास है 4, माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू मालूम करना है। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो, और ये 4 प्लस 4 8, और ये 4 इधर जाके माइनस हो गया, ये आंसर आ गया 4 आप। अब ये वाला 5 पुट कर दो इसी फार्मूले में, यहाँ पे 5
ये यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू भी 4 है, डब्ल्यू भी 4 है, माइनस मालूम क्या करना है, डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, बल्कि ये इस तरफ ले इधर आके प्लस हो गया, डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इक्वल टू ये 4 और 4 8 हो गया, और ये 5 उधर जाके माइनस हो गया, ये आंसर आ गया। फिर तीसरी में ये 6 पुट कर दे, यहाँ पे यू प्लस डब्ल्यू की जगह पे 6 इक्वल टू यू की डायमेंशन 4 है, डब्ल्यू की भी 4 है, माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू निकालना है आपने, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 बन गया और 6 उधर जाके माइनस हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन में फाइंड उसने कहा था कि ये पॉसिबल जितनी भी डायमेंशन है फाइंड करें, तो वो सारी हमने फाइंड कर ली है। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है फाइंड द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस भी फाइंड करनी है, डायमेंशन भी फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में दो पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से एक पार्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसका पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ। ये पहले पार्ट में वेक्टर दिए हुए हैं 1,4, -1, अच्छा फिर 2,1, -3, -1 एंड 0,2, 1, -5, ये हमें दिए हुए हैं। हमने ये चेक करना है कि क्या ये बेसिस वेक्टर सबसे पहले, ये तीनों वेक्टर बेसिस वेक्टर हैं, सबसे पहले हमने ये चेक करना है। ठीक है जी। फिर हमने ये चेक करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो फिर हम दोनों बातें चेक कर लेंगे, तो ये बन जाएगा बेसिस वेक्टर। बेसिस वेक्टर के लिए चेक कर लेंगे ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है, स्पेंड करते हैं कि नहीं है, और फिर हम जितने ये हैं, जितने बेसिस वेक्टर बनेंगे इसमें, उतनी हम इसकी डायमेंशन बना देंगे। ठीक है, वो आपने पीछे देख लिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, सही है। तो ये उसने कहा है कि बेसिस फाइंड करें, और मैं ऊपर लिखा नहीं है क्वेश्चन, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है जी, डब्ल्यू की फाइंड करनी है, और ये उसने कहा है कि ऑफ ये सब स्पेस है, किसकी सब स्पेस है, इज डब्ल्यू सब स्पेस ऑफ आर पावर 4। ठीक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट चेक कर लें बस, 1,4, -1, 3 + b इंटू 2,1, -3, -1 + c इंटू 0,2, 1, -5 = 0। ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन बन जाएगी a + 2b = 0। फिर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4a + b -3c = सॉरी +2c = 0। तीसरी क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास -a -3b +c = 0। चौथी क्वेश्चन बन जाएगी 3a + -b और -5c = 0। ठीक है, पहली दोनों इक्वेशनों को अब हम हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालना ज़रा मुश्किल है ए बी सी की, तो इसको के की फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, तो के की फॉर्म में करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, a = b -b = c। ठीक है, ए के नीचे क्या आएंगे, ए वाले छोड़ देंगे, और इधर आपके पास सी है ही को नहीं, तो मैं 0c लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे ये बन जाएगा 4 -0, मतलब 4 आ जाएगा, इधर -b कैंसिल कर दे, और अब c2 - 0। ठीक है जी, 2 - 0 तो 2 आ जाएगा, सी के नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 - 8, 1 - 8, तो 1 - 8 होता है -7 = k। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4 k, b की वैल्यू आ जाएगी -2 k, c की वैल्यू आ जाएगी -7 k। ठीक है, ये माइनस जो था ना b के साथ, वो इधर शिफ्ट हो गया। ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में एंड इक्वेशन नंबर 4 में,
और आप देखेंगे कि ये जब आप पुट करेंगे तो वेक्टर जो हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है जी। ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जैसे पीछे आप कर चुके हैं, ठीक है जी। तो वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इसको चेक करना है, थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है। लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपने 3 में भी पुट करनी है, 4 में भी पुट करनी है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है जी। तो फिर आप क्या देंगे कि वेक्टर जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो फिर आपने देखना है कि डायमेंशन कितनी बनेगी, इसकी बेसिस तो बन गई है। डायमेंशन इसकी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी होगी, जितने बेसिस वेक्टर होंगे। तो बेसिस वेक्टर 3 थे, 1 2 और 3, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका इसी तरह से है, वो आप कीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये वो खत्म कर लें हम। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहता है कि यू एंड डब्ल्यू बी टू डायमेंशनल। यू एंड डब्ल्यू जो है ना ये टू डायमेंशनल है, ठीक है जी। अच्छा, सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब, ये हैं टू डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब, ठीक है जी। शो दैट, शो क्या करें, शो दैट u intersection w is not equal to 0, ठीक है जी। तो आपने ये शो करना है कि इसके कोई डायमेंशन भी नहीं है। अगर हम ये शो कर लेंगे कि u इंटरसेक्शन w की कोई भी डायमेंशन नहीं, कोई ना कोई डायमेंशन मौजूद है, अगर इस कोई ना कोई डायमेंशन मौजूद है तो फिर ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है जी। वी प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो इसी तरह से जिस तरह हमने पहले किया था सवाल पीछे क्वेश्चन नंबर 15, उसी तरह से है ये सोल्यूशन में। डायमेंशन ऑफ u उसने हमें दे दी है, डायमेंशन ऑफ u हमें दे दी है, वो उसने कहा 2 डायमेंशनल है। डायमेंशन ऑफ w भी दे दी है, वो भी उसने कहा है कि 2 है। डायमेंशन ऑफ r क्यूब दे दिया, इसको आप v कह दें, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v, इसको हमने v कह दी, ये हमें उसने बता दिया है कि ये 3 है। हमें फार्मूला लगाएंगे डायमेंशन ऑफ u प्लस w का, वो हमारे पास है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने u भी है w भी है, और ये हमने फाइंड करनी है u प्लस w फाइंड करना है, मालूम करना है, ठीक है। ये हमें पता है u इज अ सबसेट ऑफ u प्लस w, और u प्लस w इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, v हमारे पास आर क्यूब है। मतलब डायमेंशन ऑफ u जो है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ u प्लस w से, और u प्लस w की जो डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल होगी v से। अब डायमेंशन ऑफ u हमारे पास 2 है, तो डायमेंशन ऑफ u प्लस w जो है वो लेस इक्वल डायमेंशन ऑफ w हमारे पास 3 है। तो यहाँ आप पॉसिबल डायमेंशन लिख लें, u प्लस w की कितनी बनती है, डायमेंशन ऑफ u प्लस w इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। डायमेंशन ऑफ u प्लस w इक्वल टू 3। अब फार्मूले में पुट करते जाएं, पहले हम पुट कर लेते हैं 2, ये 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u भी 2 है, डायमेंशन ऑफ w भी 2 है, और डायमेंशन ऑफ u प्लस इंटरसेक्शन w मालूम करना है, ये इधर आके प्लस हो जाएंगे। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। दूसरा केस में दूसरी डायमेंशन 3 लेके देखें, डायमेंशन ऑफ u प्लस w इक्वल टू 3 है, डायमेंशन ऑफ 2 u है, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू 2 है, डायमेंशन ऑफ w भी 2 है, ऊपर दी हुई है लिख लें। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w मालूम करना है हमने, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो गया, और ये 3 उधर जाकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देख लें दोनों सूरतों में 0 नहीं आता, तो हमने प्रूफ किया कि डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w इज नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब ये होगा कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का जो सेट है, यू और इंटरसेक्शन यू और डब्ल्यू इंटरसेक्शन जो है, ये दोनों जो सबसेट्स हैं उनका अगर इंटरसेक्शन करें तब भी आंसर 0 के इक्वल नहीं आता। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन इसके बाद रह गया, तो वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।